सो हाय ट्रेडर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली सभी को। एंजॉय करो, मस्त रहो, खुश रहो लाइफ में। तो आज भी देख लेते हैं क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। इसका गोल्ड का कल जो क्रैश आया था, मैंने अपनी इस वीडियो में बताया था कि देखो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो ये 24th का डे ओपनिंग गैप है, यहाँ से मार्केट गिर सकता है। मार्केट ने यहीं तक पुल बैक लिया एंड गिरा नीचे। फिर मैंने उसके बाद ये भी बताया था कि आपको एक बाइंग जोन देता हूँ मैं, ये था वो 5000 ओटी था। तो कल प्राइस ने देखो क्या ब्यूटीफुली उसको रिस्पेक्ट किया। अगर आप देखो ना, 15 मिनट और 1 आवर की कैंडल्स में दिखाता हूँ कैसे क्लोज हुई। 50% के अंदर क्लोज हुई। तो यूजुअली तो ये ऐसा होता है कि बुलिश साइन होता है, क्योंकि विक्स से सारी लिक्विडिटी सक करते हैं एंड बॉडीज ऐसे बताती है कि हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं उस एरियाज को। तो सुबह मैं उठा था, बट मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि करंट डे ओपनिंग गैप को फिल करने हैं। देखो 5096 ऑलमोस्ट एक मिड जोन था यहाँ पे। ये करंट डे ओपनिंग गैप का वहाँ तक आया नहीं प्राइस। इवन अगर आप देखो ना, ये मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल इंटू। इवन आप अगर आप देखो ना, यहाँ पे 5 मिनट पे भी चलूँ मैं, तो इसने एक बार टच भी नहीं किया, इस लो के अंदर भी ये टच नहीं किया। उसके बाद ये सीधा भागता गया। यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था इस जगह पे, बट मेरा था कि देखो ये 620 के आसपास है। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं यहाँ पे लॉन्ग करूँ। मेरा ऐसा था कि क्योंकि अभी देख रहे हो आप, यहाँ पे एक पैरेलल चैनल बन रहा था। 15 मिनट पे थोड़ा क्लियर है बना हुआ। ये देखो ये पैरेलल चैनल बना हुआ है ना। तो मेरे को था कि ये आके यहाँ कहीं से एक बार लोअर चैनल को हिट करेगा, करंट डे ओपनिंग गैप को हिट करेगा, देन उसके बाद अपसाइड मूव देगा। तो अभी तो ऐसा है कि गोल्ड का मेरा अभी न्यूट्रल टू बुलिश है। बियरिश भी बन सकता है। बियरिश मेरा एक ही है सिनेरियो की, इसने करंट डे ओपनिंग गैप फिल नहीं कर रहा है, ओपन करके अपसाइड जा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अपसाइड इसलिए जा रहा है कि इसको और लिक्विडिटी हंट करनी हो, या थोड़ा अगर मैं 1 आवर का यहाँ से फिब लगाऊँ इस एरिया से, या इवन इस एरिया जहाँ से शार्प फॉल आया है, तो थोड़ा मे भी ऊपर तक करेक्शन करे, यहाँ तक देन वहाँ से डंप करे। तो बट थोड़ा देखना पड़ेगा, ये ट्रेक की सिचुएशन है, क्योंकि ना अभी बुलिश है बेरिश है। हो सकता है इतने बड़े फॉल के बाद ये चैनल में रहे अभी कुछ टाइम के लिए। तो अगर तो प्राइस यहाँ कहीं आता है एंड कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो एक अच्छा लॉन्ग बनेगा। मैं यहाँ से शॉर्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि चैनल के अंदर है, हो सकता है प्राइस यहाँ ना आए। हो सकता है प्राइस यहाँ ना आए, प्राइस यहीं कहीं आए, यहाँ कहीं आए एंड यहीं से मुड़ना शुरू हो जाए अपसाइड। तो मेरे को बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, प्लस रिस्क ऑफ एनएसएल वुड बी हाई। तो मेरा ये प्लान कि करंट ओपनिंग ऐप पे आने देते हैं इसको। क्योंकि अभी देखो गया तो करंट डे ओपनिंग ऐप से काफ़ी ऊपर गया, ऑलमोस्ट 700, ऑलमोस्ट 850 पिप्स गया है। तो नीचे आना एंड देन अपसाइड जाना तो थोड़ा तो ट्रिकी रहेगा, बट अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है ये चैनल फॉलो कर रहा है। ये यहाँ पे सिर्फ एक बार ट्रैप हुआ है, ट्रैप बोल रहे हैं जो बोल लो, ये रिस्पेक्ट करेगा चैनल को, क्योंकि देखो यहाँ पे भी इसने रिस्पेक्ट करा था चैनल ऑलमोस्ट 1.5 दिन तक। तो यहाँ पे भी तो दिन शुरू ही हुआ है कल का। इसने ऑलमोस्ट कितने, रात के 9 बजे से अभी सुबह के 9:40 हो रहे हैं, 12 घंटे का ये चैनल बना हुआ है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर प्राइस यहाँ आता है तो काफ़ी अच्छा लॉन्ग मिलेगा। एंड यहाँ पे करंट ओपनिंग ऐप पे अगर अच्छा कैंडल वगैरह या कुछ फॉर्म करता है ना, तो इजीली ये मतलब काफ़ी अच्छा रिकवर कर जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि कल मैनिपुलेशन थी प्योर डाउन साइड की, अगर यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है ना प्रॉपर, तो आई गेस ये जो मैनिपुलेशन है, इससे तो काफ़ी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। एंड मे बी आज ना हो, आज में भी यहाँ यहाँ हिट करे ऐसे ऐसे ऐसे, यहीं कहीं आके यहीं कहीं क्लोज करे, देन थर्सडे के दिन अपसाइड कल मूव करे। तो ये गोल्ड का प्लान। तो बीटीसी का देखो, बीटी इज कम्प्लीटली साइडवेज। अगर हम देखें आज की ओपनिंग, कैसे देख रहे हो ऊपर हाइस कैसे बनाया हुआ है इसने, बिल्कुल लिटरली परफेक्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं जिसको आप। आज मार्केट ओपन करता है यहाँ कहीं ओपन करता है, नीचे जाता है, अप साइड जाता है, ये हाई स्वीप करता है, पुल बैक लेता है, थोड़ा डाउन आता है। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये अगर आप देखो ना यहाँ पे, इसने एक बार लिक्विडिटी तो था, एक इम्पल्स मूव आया है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ का देखूँ ना, ये उठा तो 50 और उस परसेंट एरिया से, प्लस इसने लो भी ब्रीच किया है। तो यहाँ पे एक ट्रेड तो बन सकता है, बट रिस्की ट्रेड होएगा, क्योंकि कंसोलिडेशन है, मैनिपुलेशन है यहाँ पे, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, बट रिस्की रहेगा थोड़ा बीटीसी में। क्योंकि अभी देखो ये साइडवेज है, कोई सेशन भी चालू नहीं है। एशियन सेशन में इतना हल्का सा मूव किया इसने। तो देखते हैं, अगर तो सेटअप बना है तो ठीक है, वरना मैं फिर इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये ओटी तक गिरेगा, ओटी थोड़ा डीप हो जाएगा। हाँ हो आ सकता है ओटी तक, अगर यहाँ पे रिएक्शन अच्छा नहीं है ना, तो यहाँ कहीं पे इसको बीटीसी को अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, ठीक है, मिलते हैं अभी जो भी लंदन सेशन में होगा, या मे बी आज मैं नहीं कर पाऊँ क्योंकि मे बी मैं बाहर जाऊँ होली सेलिब्रेट करने के लिए। बाकी गोल्ड का ये प्लान है, इसको मैं रख लेता हूँ। बीटीसी का ये प्लान है यहाँ से।
मे बी तो या तो यहीं से अपसाइड भाग जाएगा ये पीओआई तक, या ये इस पे आता है तो यहाँ से ऐसा कुछ कर सकते हैं प्लान। तो ठीक है, मिलते हैं अब, जब भी मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा तब मैं अपडेट करूंगा। ओके, सो बीटीसी का तो मैंने एक बार देख लिया, तो मैंने क्या एनालिसिस बताया था आपको। बीटीसी मेरा था कि यहाँ तक प्राइस अगर ओटी तक आता तो आई विल बी इंटरेस्टेड इन दी बाय, बट मैंने ज़्यादा डीप एनालिसिस नहीं किया क्योंकि मैं होली में बिजी था बीच बीच में। तो अगर आप देखो ना, ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी लिक्विडिटी हंट हो चुकी थी, इवन ये वाला लो वाला। प्लस अगर आप देखो 1 आवर का ये, 1 आवर पे तो नहीं, 15 मिनट पे यही फेयर वैल्यू गैप था जिसको इसने टैप भी किया। तो आइडियली तो ये नीचे आ सकता था, बट इसने यहीं पे स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया। बट मेरा क्या था, अगर आप इस एरिया को देखो, आपको लग रहा है यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट या लिक्विडिटी ली है। हाँ, स्लोली एक्यूमुलेट कर रहे हो वो बात अलग है, बट जैसे हमारे को इंस्टेंट चाहिए होता है ना, जैसे लिक्विडिटी लिए तो जैसे यहाँ मूव आ रहा है वैसे यहाँ मूव है, तो इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज था। अगर मेरे को रिस्क लेना होता तो मैं भी यहाँ में लेता रिस्क, बट पहली गलती तो ये थी कि यहाँ पे ओटी पे मेरे को नहीं सोचना चाहिए था। बेस्ट के सिनेरियो में यहाँ या यहाँ कहीं एंटर करता, तो मैं थर्ड के सिनेरियो मैंने यहाँ एंटर कर लिया। क्योंकि अब मेरे को ऐसा लग रहा था, क्योंकि ओपन करते प्राइस नीचे गया, लिक्विडिटी हंट करिए, ओपन यहाँ होता है, भले अपसाइड जाता है बट ये वाले हाइज नहीं निकालता है, नीचे जाता है हंट करता है, यहाँ पे सबको अपसाइड मूव देता है। तो मैंने थोड़ी लेट ही एंट्री बनी, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस था यहाँ तक का, मेरा 200 पॉइंट का, ये कैंडल के आसपास था। उस पर मैंने ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स बुक करे, मतलब ऑलमोस्ट। अगर अब मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ, ये थी मेरी एंट्री, ये था मेरा एग्जिट। एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ, 38,366 पे, ये देखो 38,366, ये स्प्रेड की वजह से थोड़ा ऊपर दिखा रहा है। तो मैंने ऑलमोस्ट $190 बुक किए इसमें। यहाँ पे मेरा बुक करने का एक ही रीज़न था, क्योंकि मेजर यहाँ पे डेली के इक्वल हाइज थे। आई नो कि ये वाला हैवी था, बट स्टिल आई डिडंट वांटेड कि मैं प्रॉफिट ना लूज़ कर दूँ। तो मैंने यहाँ पे बुक कर दिया, मेरे को कोई ग्रेड वगैरह नहीं था। ठीक है, 2000 पॉइंट भी काफ़ी होते हैं। अब देखते हैं, अब काफ़ी इंटरेस्टिंग है बीटीसी। बीटीसी ने सिर्फ अब ये एक हाई बचता है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये हाई। इसके बाद अब बीटीसी क्या करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर तो लिक्विडिटी अब है ही नहीं बची हुई। एंड प्लस अगर आप देखो तो ये अभी रेंज बना रहा है, इसको आना तो है एक बार 60s की रेंज में फिर से, बट वो देखना है कब आता है। अगर तो गिरता है ये धीरे 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 करके ना, धीरे 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 करके, या 50% तक आता है ना, तो मैं यहाँ से फिर लॉन्ग करूँगा इसको। बट अगर ये हाई से डिस्प्लेस करता है तो यहाँ से भी एक शॉट बन सकता है, बट टारगेट वुड बी दी 50% एरिया, ऐसा कुछ। तो ऐसा है, ऑब्जर्वेटरी ट्रेड है। मैं ये यूएस में या 630 के बाद ही लूँगा, अगर कुछ बनता है तो। अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि इतना प्राइस मूव किया, ऑलमोस्ट कितना 1000 पॉइंट, 3000 पॉइंट मूव किया, थोड़ा रेस्ट करेगा। गोल्ड का देखो तो गोल्ड इज़ कम्प्लीटली इन दी चैनल, यहाँ आता तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। हाँ, अगर अब रेंज बहुत बड़ी हो चुकी है, अब प्राइस यहाँ से पहले ऑलमोस्ट 800 पे भी नीचे गिरे, फिर वहाँ से रिवर्स करे, चांसेस है फिर भी। बट देखते हैं जो भी होता है, चांसेस ये सेलिंग में भी चल जाए, क्योंकि अगर आप देखो ना, डेली कैंडल की वीक ही नहीं है नीचे की, यहाँ तक, यहाँ पे ये वीक ही नहीं है नीचे। तो या तो प्राइस को क्या करना है, एग्रेसिवली प्राइस करना है अपसाइड, एंड वहाँ से डंप कर जाए। हाँ, अगर ये हाई स्वीप नहीं करता है और यहाँ आता है तो, मतलब बहुत फेस है, यहाँ पे मैं सेल भी कर सकता हूँ, यहीं यहाँ कहीं पे, क्योंकि ये रेंज बहुत बड़ी है ना, ऑलमोस्ट कितनी, ऑलमोस्ट 0.1 से भी $136 बनेंगे, क्योंकि प्राइस को यहाँ तो आना ही अगर सेलिंग में आएगा। एंड अगर हाँ, अगर यहाँ से बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है तो मैं यहाँ से लॉन्ग करना भी प्रेफर करूँगा। तो गोल्ड इज टू बहुत फेज है कि बाइंग में भी जा सकता है, सेलिंग में भी, तो भी कुछ डाइसी है। बीटीसी का मैंने बता दिया, इधर वे अगर ये धीरे धीरे आता है, यहाँ कहीं से बाइंग का सेटअप बनाता है लॉन्ग, तो ठीक है, यही है। गोल्ड का मैंने बता दिया, बीटीसी का बता दिया आपको, $190 बैग में। तो अभी कुछ ज़्यादा में इंटरेस्ट नहीं है। आपको अगर दिखाओ तो हिस्ट्री में, ये देखो यहाँ पे $189 लगभग। तो अभी तो ऑलमोस्ट मेरे अकाउंट में अगर आपको दिखाओ तो 6.35% अप है। तो अब जो भी होता है मैं आपको अपडेट करूँगा 6:30 के बाद। तो ठीक है, मिलते हैं अभी प्री यूएस और यूएस सेशन में। सो देख लेते हैं, प्री यूएस सेशन शुरू हो चुका है। अभी मेरा बीटीसी का थोड़ा एक ट्रिकी जैसा सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप देखो ना, डेली का एक हाई यहाँ पड़ा हुआ है, बट इस हाई ने स्वीप कर रखा है प्रीवियस हाइज को। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बीटीसी थोड़ा रिट्रेसमेंट लेगा, एंड थोड़ा डीपर रिट्रेसमेंट लेगा, वो किसी ऑर्डर ब्लॉक या किसी तक।
तो सारे लिक्विडिटी तो अंदर की हंट हो चुके हैं। इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक 5 मिनट का एक छोटा सा फेयर वैल्यू क्या दिख रहा है, बट इनसिग्निफिकेंट है। प्लस प्री यूएस सेशन है 10 मिनट में, तो स्पाइक में ये हाई भी उड़ा सकता है। बट एक है इसमें कंफर्मेशन वाला, अगर ये हाई स्वीप होता है एंड 5 मिनट की कैंडल इसी के अंदर क्लोज करती है ना 50% के अंदर, वो एक काफ़ी अच्छा ट्रेड बन जाएगा सेलिंग के लिए। अभी मैं मेरा पहले था कि अगर यहीं से प्राइस आ जाता ना, कितने बजे, 5:30 बजे, तो मैं यहीं से सेल कर देता। बट अब प्राइस नीचे से 6:30 का आ रहा है, तो 6:30 में हाई चांसेस है वॉलीटिलिटी में ये हाई उड़ा दे। अब उड़ा कहाँ तक सकता है, यहाँ पे आपको एक और 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा, तो काफ़ी ऑब्जर्वेटरी ट्रेड है कि यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ यहाँ पे ये टैप कर एरिया कैंडल क्लोजिंग दे इसके अंदर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये 5 मिनट कैंडल है, इसके नेक्स्ट 5 मिनट वाली कैंडल मैं क्यों सेलिंग देख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखो इसको रिट्रेस तो करना है। प्लस अगर आप देख रहे हो ना, जब भी कोई मैसिव बाइंग आई है ना, तो धीरे धीरे करके स्लो सेलिंग आई है, क्योंकि एक्यूमुलेशन कर रहा है। भले डीपर रिट्रेसमेंट कर रहा है बट स्टिल री एक्यूमुलेट कर रहा है। तो अगर हम देखें तो प्राइस को आइडली तो इस रेंज में आना चाहिए, यहाँ पे ये एरिया में। तो यहाँ तक आएगा तो काफ़ी रूम है हमारे पास कि अपन कुछ पॉइंट्स उठा सके, 2000 पॉइंट्स, और धीरे धीरे आएगा, एकदम नहीं गिरेगा। तो यही है गोल्ड बीटीसी का। बीटीसी में मैं ये हाई नहीं चाहता कि स्वीप होए। ये मैंने नोटिस किया पिछली बार का, जो कंसोलिडेशन से ऑल टाइम हाई लगा था, तो एक एक एंकर हाई था जो कभी स्वीप ही नहीं हुआ। तो मैं वही देख रहा हूँ कि अगर आप मैं दिखाऊँ ना आपको डेली, ये देखो दिख रहा है आपको एक हाई, इसने फिर वैल्यू क्या प्री बैलेंस किया। अब मैं लेके चलता हूँ आपको, जब प्रीवियस कंसोलिडेशन हुई थी, ये देखो अंदर के हाईज रेगुलरली स्वीप हो रहे थे। ये हाई यहाँ स्वीप हुआ, ये हाई यहाँ स्वीप हुआ, ये हाई यहाँ स्वीप हुआ, बट एक जो पहला हाई बनता है ना, वो कभी स्वीप नहीं होता है। मतलब मेरे को ऐसा दिख रहा है, मतलब सीरियस कंसोलिडेशन। तो अगर ये थ्योरी सही है तो ये हाई स्वीप नहीं होना चाहिए, यहीं से सेलिंग आनी चाहिए। गोल्ड का देखो तो गोल्ड इज़ इन पैरेलल चैनल, तो देखते हैं अगर ये स्वीप पे कुछ सेल ट्रेड बनता है ये वाले हाई पे, तो आई विल बी इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग गोल्ड। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मैं ऊपर से सेल करूँगा इसको। सेलिंग खाता करूँगा, सेलिंग वुड बी टू द करंट डे ओपनिंग गैप। तो बाकी देखते हैं 10 मिनट में क्या स्ट्रक्चर बनता है, अपडेट देन। ओके सो बीटीसी मैंने ये बताया था आपको कि वीक कर सकता है एंड 50% के अंदर क्लोज करेगी बॉडी। बट वैसा तो नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था आपको वीक करना है थर्सडे 6:30 के राउंड। मैंने एंट्री ले ली है। एस एल मेरा स्विंग हाई का है, टारगेट है मेरा ओ टी लेवल है। रीज़न वही है कि जब भी बाइंग आ रही तो डीपर लेवल तक एनगल्फ हो रही है, ऑर्डर ब्लॉक है इस तक। तो देखता हूँ 50% या एरिया, देखता हूँ इस बार ट्रेलिंग वगैरह कर दूँ। एस एल भी जा सकता है, बट ठीक है आज का प्रॉफिट है। एक लास्ट ट्रेड लूँगा, सेकंड ट्रेड है मेरा डे का, फर्स्ट ये था, सेकंड इधर, थर्ड में गोल्ड में लूँगा यहाँ पे सेल। आइडली मेरा सेल है। पॉसिबली चैनल मेरे ऐसे भी हो सकता है, बट अगर यहाँ कुछ रिएक्शन बनता है आई विल सेल गोल्ड टिल दी करंट डे ओपनिंग है, ऐसा कुछ। तो ठीक है, मैं आज यहीं तक रखता हूँ वीडियो, शॉर्ट वीडियो। बीटीसी में अब ट्रेड मैं कल ही अपडेट करूँगा। गोल्ड में भी ये है मेरा ट्रेड एनालिसिस। आज मेरे को नहीं लग रहा एक्सपेंशन मूव आएगा। मोस्टली अगर एक सेल ऑफ आया तो यहाँ कहीं आके मे भी कल आए, कुछ नहीं पता। बीटीसी डिसेंट लग रहा है जिस हिसाब से ये बाइंग सस्टेन रुक रही है ना, तो एक पुल बैक आ सकता है यूएस सेशन तक अभी 1 घंटे में। ऑल्सो पॉजिटिव न्यूज़ आई है यूएसडी के लिए, तो गोल्ड थोड़ा बेरिश होना चाहिए, बट ठीक है। मैक्रो न्यूज़ अभी वॉर है, ये न्यूज़ पे नहीं देते ना ध्यान। तो ठीक है, वीडियो शॉर्ट रखते हैं, क्रिस्प रखते हैं, मिलते हैं कल फिर। थर्सडे को क्या प्राइजेक्शन रहता है, गोल्ड ब्रेक करता है चैनल या नहीं, बीटीसी में मैं अपडेट करूँगा कल आपको। तो ठीक है, बंद करते हैं वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।